Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night. Jack Hermansson versus Sean Strickland. वैसे Jack Hermansson, like I have said many times, I'm a fan of him. He's one of my favorite fighters to watch, and it's not just the fighter as such. उसका style जो है, in general I like that a lot. He's a very quick submission artist. उनके फर्स्ट राउंड में सबमिशंस काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप उनका फर्स्ट राउंड सबमिशन से देखने चाहोगे तो यूल बी सरप्राइज कितने सबमिशंस उन्होंने किए हैं. इनफैक्ट देयर आर सम TKO विंस ऑल्सो फर्स्ट राउंड में. एंड इन जनरल उनका कार्डियो इज़ रियली गुड. वो लेट राउंड्स में बहुत स्ट्रांगली फाइट करते हैं, अपना पेस को मेंटेन करते हैं, एंड दैट्स समथिंग विच गिव्स हिम विंस. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, लास्ट वाला फाइट जो था अगेंस्ट एडमिन शाहबाजियन, फर्स्ट राउंड में ऑब्वियसली एडमिन शाहबाजियन वॉज रियली गुड, बट round 2, round 3, Jack Hermansson just dominated him and took a decision win. उनका ग्राउंड एंड पाउंड, ग्राउंड गेम इन जनरल बहुत अच्छा है. स्ट्राइकिंग वाइज आई थिंक जैक हरमैनसन हमेशा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते हैं, बट उनका स्ट्राइकिंग ऑब्वियसली द फर्स्ट वेपन नहीं है. वो हमेशा ट्राई करते हैं कि एग्रेशन से डिस्टेंस को कवर करे, ग्राउंड में ले जाए, एंड जब भी वो कवर ना कर पाए तो पेस की वजह से एंड जो आउटपुट है उसकी वजह से राउंड जीते. इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स एंड माय फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने देखा था, उनका फाइट था अगेंस्ट जाकरे सोजा, जहाँ पे उन्होंने इनिशियली उनको टेक डाउन किया, एंड लेटर राउंड्स में जब जाकरे वाज टायर्ड उन्होंने स्ट्राइकिंग में भी उनको आउट स्ट्राइक किया, विच मेड हिम वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स. मीनवाइल शॉन स्ट्रिकलैंड जो है उनका स्टाइल इज मच डिफरेंट. वो ग्रैपलिंग करते तो हैं लेकिन उनका ग्रैपलिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है. He can still do decent grappling, but उनका striking is the main aspect जो सब लोग बात करते हैं. उनके sparring clips बहुत famous रहते हैं usually. उनके teammates और वो बहुत hard sparring करते हैं, and striking उनका बहुत crisp होते आया है during the time. Initially वो welterweight थे, and वहाँ पे उन्होंने decent run maintain किया था, but he lost to Santiago Ponzinibbio, फिर उस्मान से हारे, and somewhere एक लॉस हुआ उनका, नॉकआउट लॉस अगेंस्ट एलिजो जेलेस्की डोस सांटोस. उसके थोड़े ही बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आई वांट टू मूव अप, एंड आफ्टर अ फाइट ऑल्सो ही फॉट जैक मार्शमैन इन मिडल वेट, एंड तब से ही हैज़ नॉट लॉस्ट एनी फाइट्स. ही हैज़ वन 4 straight अगेंस्ट रियली डिसेंट फाइटर्स एक्चुअली, ब्रेंडन एलन फॉर एग्जाम्पल और क्रिस्टोफ जॉटको. एंड उनका मोस्ट नोटेबल विन वॉज द लास्ट वन अगेंस्ट यूराया हॉल, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट 5 राउंड जीते. देयर वॉज नो डाउट हु वॉज द विनर. एंड नॉकआउट पावर ऐसा उनका स्पेसिफिक नहीं है. ही इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकल स्ट्राइकर जो आपको आउट स्ट्राइक करेंगे, आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस से मारेंगे कि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे. यू विल लूज द एक्सचेंजेस एंड यू विल लूज द राउंड्स. तो उनका नॉकआउट विंस एज सच इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, ऑल्दो बहुत पहले आउटसाइड UFC उन्होंने बहुत सारे नॉकआउट विंस लिए थे. Inside UFC, not so much, but he's always looking for it. He has done decent actually. Now that I look into it, middleweight में आने के बाद से he has won 3 decisions and 2 with TKOs. तो somewhere यहाँ पे अगर मैं शॉन स्ट्रिकलैंड का एडवांटेज बोलूँ, that would be under striking. वो जैक हरमैनसन को एक्चुअली उसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं. He can maintain the pace. उनका कार्डियो का कभी इशू ऐसा रहा नहीं है, तो वो 5 राउंड अगर जाना चाहें तो वो जाके उनको आउट स्ट्राइक करके जीत सकते हैं. मीनवाइल जैक हरमैनसन का अटैम्प्ट तो यही रहेगा कि फर्स्ट राउंड से ही वो उनको टेक डाउन ले, उनको टायर आउट करें, एंड जब लेटर राउंड्स में वो टेक डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हों तभी थोड़ा स्ट्राइक भी करें और वहाँ पे भी डोमिनेट करें. एंड समहाउ आई फील कि ये फाइट वन साइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही कम्पिटिटिव है, दोनों का सिमिलर कार्डियो हैवी एंड स्ट्राइकिंग टेक्निकल एंड ग्रैपलिंग टेक्निकल जैसा फाइटिंग स्टाइल है. तो मुझे लगता है ये लेट राउंड्स में तो जाएगा, एंड विल हैव अ वेरी पेस हैवी फाइट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टायर करने की कोशिश करेंगे, एंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जिसने मोमेंटम मेंटेन किया शायद वो मैच जीत जाए. बट आई एम डेफिनेटली होपिंग कि ये यूराया हॉल वाले फाइट से ज़्यादा कम्पिटिटिव रहेगा, क्योंकि जैक हरमैनसन कैन गिव इट बैक. वो अगर राउंड्स लूज भी कर रहे हैं, ही विल ऑलवेज बी इन दैट मोड कि ही विल गिव इट बैक. इवन स्ट्राइकिंग में जहाँ पे सबको लगता है कि ही इज़ नॉट सो गुड, ही स्टिल हिट्स रियली हार्ड व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड.
ऐसा नहीं होता कि ही जस्ट स्टार्ट्स लूजिंग एंड देन ही जस्ट कोलैप्सेस. ही ऑलवेज इज़ इन द बैटल एंड आई बिलीव ही विल मेंटेन दैट. मैं होप कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऑफ साइड जाए भी तो लेटर राउंड्स में भी वो डोमिनेट करके, कंट्रोल करके, ग्रैपल करके फाइट को जीत लें. आई रियली होप फॉर हिम टू डू वेल. इसके अलावा देर आर फ्यू मोर फाइट्स विच आई वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट. आई डोंट वॉन्ट टू पिक अ विनर बट देर आर रियली इंटरेस्टिंग फाइट्स. निक मैक्सिमो करके एक फाइटर है जो निक डियाज एंड नेट डियाज के कैंप से आते हैं, अनडिफीटेड है. ही इज़ फाइटिंग पुनाहेले सोरियानो, जिनका रिसेंटली एक लॉस हुआ था विच वॉज ऑल्सो अ डिसीजन एंड ही वॉज ऑल्सो अनडिफीटेड बिफोर दैट. तो यू कैन से ऑलमोस्ट अनडिफीटेड दो प्रॉस्पेक्ट्स फाइट कर रहे हैं. एंड रियली गुड फाइट इन मिडल वेट डिवीजन टू सी हु कैन बी नेक्स्ट कंटेंडर्स. इसके अलावा इन वेल्टरवेट वी ऑल्सो हैव समवन हु इज़ रियली फेमस, जो खबीब के जैसे ही सिमिलर एक पापा का नहीं बट कुछ और, देर इज़ अ यू कैन से विग हेयर जो भी वो पहनते हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो अनडिफीटेड. ही इज़ रियली गुड फाइटिंग वाइज, वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स जो सब लोग बोलते रहते हैं. तो मेक श्योर टू लुक फॉर हिज फाइट. ही इज़ फाइटिंग कार्लस्टन हैरिस, वन ऑफ द वेटरन्स इन UFC. एंड ब्रेंडन एलन इज़ ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट सैम एल्वी विच इज़ अ रियली गुड वन. आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर UFC 271 Adesanya वर्सेस विटेकर 2. तब तक के लिए एंजॉय द फाइट. टेक केयर.